बांग्लादेश में जो चल रहा है दर्शकों, वो ट्रेलर है। गाहे बगाहे बंगाल में भी दिख जाता है, लेकिन ऐसी चुप्पी पहले किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं साधी। आज तो दर्शकों अटल जी का वो दौर याद आता है मुझे। वो अटल जी जो किसी भी मुद्दे से डरते नहीं थे और ना चुप रहते थे। अपनी कविता में भी उन्होंने बंगाल में जो कुछ हुआ वो उस दौरान बताया, लेकिन आज बांग्लादेश पर वो सटीक बैठता है। सुनिए जरा अटल जी। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। पुत्रों के बल पर ही माँ का मस्तक मंडित होगा। वह कपूत है जिसके रहते माँ की दीन दशा हो। वह कपूत है जिसके रहते माँ की दीन दशा हो। शत भाई का घर उजाड़ता जिसका महल बसा हो। घर का दीपक व्यर्थ मात्र मंदिर में जब अंधियारा। कैसा हाथ विलास के जब तक बना हुआ बंटवारा। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। किसने भाई की समाधि पर ऊंचे महल बनाए। चिता भस्म पर किसने सुख के स्वर्णिम साज सजाए। किसने लाखों के विनाश पर जय के वाद्य बजाए। किस कपूत ने टूट पंचनद को कर डाला लाल। किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल। किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किसने आग लगाकर अपने घर में किया उजाला। किसने निज का सुख खरीद मां का विक्रय कर डाला। ये बांग्लादेश में हो रहा है और आज तो बंगाल का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। दर्शक, घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम जारी है। भगाइए घुसपैठियों को हम तो कहेंगे, लेकिन कितनी हिंदू होंगे, कितनी हिंदू महिलाएं होंगी बांग्लादेश में अगर उन्हें बचाया नहीं गया। अगर यूनुस की कट्टरपंथी सरकार को समझाया नहीं जा सकता तो कम से कम बॉर्डर खोलना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा हमारे हिंदू भाई बहनों को कि आइए आप। कम से कम हमारी माताओं को बिंदी तो नहीं हटानी पड़ेगी, सिंदूर तो नहीं पोंछना पड़ेगा और फिर छेड़ दीजिए एक बड़ी बात, एक और ऑपरेशन सिंदूर जिहादियों के खिलाफ, जिनका रिमोट मुनीर के हाथों में, आईएसआई के हाथों में। कुछ तो करिए कम से कम। हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे मत छोड़िए जैसे उनका कोई है ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं का सिर्फ दर्शकों एक देश बचा है, वो देश भारत है दर्शकों। और भारत में भी अगर वो नहीं तो फिर कहां जाएंगे, क्योंकि अब तो भारत में भी मुख्यमंत्री को धमकी दी जा रही है दर्शकों। नीतीश कुमार को कब्र वाली धमकी दी जा रही है दर्शकों। आपको विश्वास नहीं होता, तस्वीर पहली दिखाता हूं मैं। ये देख रहे हैं आप, बुर्का ना पहनने पर अभी मैंने आपको बताया महिलाओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है कि आप बुर्का पहनो। और इधर नीतीश कुमार ने, एक महिला वहां पहुंची थी और उसका हिजाब हटाया। इसे लेकर देश भर में उनके खिलाफ मुहिम छिड़ गई है। कैसी मुहिम छिड़ी है दर्शकों, आपको बताता हूं। ये कट्टरपंथी मुहिम बता रहे हैं, लेकिन ये धमकी है, ये चेतावनी है दर्शकों। आप विश्वास नहीं करेंगे, कब्र वाली धमकी दी जा रही है। सुनिए जरा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी हमारे सामने होता। कब्र खोदने की धमकी दी जा रही है। और ये शुरू कहां से हुआ दर्शकों? ये ओवैसी के नेता, और इन्होंने नीतीश कुमार पर सबसे पहले धमकी दी, चेतावनी भरे लहजे में उन्हें ललकारा। सुनिए जरा। ऐसी अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। लेकिन दर्शकों इधर आप देखिए जरा, झारखंड के मंत्री हैं इरफान, ये धमकी दे रहे हैं नीतीश कुमार को। ये कैसी धमकी दे रहे हैं संवैधानिक पद पर होने के नाते? सुनिए जरा, क्योंकि एक एक तस्वीर आज हम आपको बता रहे हैं। यही है वो मंत्री झारखंड के जो कह रहे हैं
कि हम इलाज कर देंगे नीतीश कुमार का। और आपको बताएं दर्शकों, ये जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, ये भारत में सोचिए जरा, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने एक पिता की हैसियत से हिजाब हटाया तो धमकी दी जा रही है। क्या बांग्लादेश बनाने की तैयारी है? क्या अब नेता भी इसी तरह की धमकी देंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है दर्शक। और आपको एक एक तस्वीर आज मैंने बता दी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि एक तरफ बंगाल में, बांग्लादेश में माफ कीजिए, महिलाओं को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ झारखंड से धमकी दी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को कैसी धमकी दी जा रही है? और ये पता है कौन है दर्शक? ये बुर्के के पीछे छिपे मौलाना है। इस बुर्का ब्रिगेड में कई मौलाना हैं जो नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं। बुर्का ब्रिगेड नीतीश के खिलाफ फिर लामबंद होने लगी है। यूपी, राजस्थान, झारखंड, मुंबई से नीतीश कुमार को धमकियां मिल रही हैं। कोई नीतीश की कब्र खोदने की तो कोई इलाज करने की बात कह रहा है। राजस्थान के कोटा में नीतीश के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। आपको बताएं, कट्टरपंथियों ने नारे लगाए कि नीतीश तेरी कब्र खुदेगी, यहीं खुदेगी। जबकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, मैंने आपको दिखाया, वो बोलते बोलते मर्यादा लांघ गए। मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश के इलाज वाली धमकी दी है और कहा है अगर जरूरत पड़ी तो सीएम नीतीश का इलाज हम कर देंगे। यानी नीतीश ने एक पिता की तरह बेटी का हिजाब हटाने की कोशिश की, जिसे लेकर पूरे भारत से कट्टरपंथियों की धमकियां आने लगी। और आपको बताएं, हैरत की बात तो यह कि यही धर्म के ठेकेदार बांग्लादेश की घटना पर चुप हैं। इस बुर्का ब्रिगेड को बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिखता है, लेकिन नीतीश का बुर्का हटाना इतना बड़ा गुनाह हो गया दर्शकों कि कब्र खोदने की धमकी दी जा रही है। इसी वजह से नीतीश की सिक्योरिटी बुर्का ब्रिगेड के चक्कर में बढ़ा दी गई है। लेकिन सुनिए मंत्री कैसे नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं, सुन बात हो। मंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है, उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप है। क्यों? कहां जा रहे हैं हम लोग? कौन करेगा रक्षा इसकी? निश्चित तौर पर मैं काफी मर्माहत हूं। झारखंड की जो पीड़ा है मैं बता नहीं सकता हूं। इस तरह का अपमानित नहीं करनी चाहिए। जरा ऐसी अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। लेकिन दर्शकों इधर आप देखिए जरा, झारखंड के मंत्री हैं इरफान, ये धमकी दे रहे हैं नीतीश कुमार को। ये कैसी धमकी दे रहे हैं संवैधानिक पद पर होने के नाते? सुनिए जरा, क्योंकि एक एक तस्वीर आज हम आपको बता रहे हैं। यही है वो मंत्री झारखंड के जो कह रहे हैं कि हम इलाज कर देंगे नीतीश कुमार का। और आपको बताएं दर्शकों, ये जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, ये भारत में सोचिए जरा, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने एक पिता की हैसियत से हिजाब हटाया तो धमकी दी जा रही है। क्या बांग्लादेश बनाने की तैयारी है? क्या अब नेता भी इसी तरह की धमकी देंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है दर्शक। और आपको एक एक तस्वीर आज मैंने बता दी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि एक तरफ बंगाल में, बांग्लादेश में माफ कीजिए, महिलाओं को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ झारखंड से धमकी दी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को कैसी धमकी दी जा रही है? और ये पता है कौन है दर्शकों? ये बुर्के के पीछे छिपे मौलाना है। इस बुर्का ब्रिगेड में कई मौलाना हैं जो नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं। बुर्का ब्रिगेड नीतीश के खिलाफ फिर लामबंद होने लगी है। यूपी, राजस्थान, झारखंड, मुंबई से नीतीश कुमार को धमकियां मिल रही हैं। कोई नीतीश की कब्र खोदने की तो कोई इलाज करने की बात कह रहा है। राजस्थान के कोटा में नीतीश के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। आपको बताएं, कट्टरपंथियों ने नारे लगाए कि नीतीश तेरी कब्र खुदेगी, यहीं खुदेगी। जबकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, मैंने आपको दिखाया, वो बोलते बोलते मर्यादा लांघ गए। मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश के इलाज वाली धमकी दी है और कहा है अगर जरूरत पड़ी तो सीएम नीतीश का इलाज हम कर देंगे। यानी नीतीश ने एक पिता की तरह बेटी का हिजाब हटाने की कोशिश की, जिसे लेकर पूरे भारत से कट्टरपंथियों की धमकियां आने लगी। और आपको बताएं, हैरत की बात तो यह कि यही धर्म के ठेकेदार बांग्लादेश की घटना पर चुप हैं। इस बुर्का ब्रिगेड को बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिखता है,
लेकिन नीतीश का बुर्का हटाना इतना बड़ा गुनाह हो गया दर्शकों कि कब्र खोदने की धमकी दी जा रही है। इसी वजह से नीतीश की सिक्योरिटी बुर्का ब्रिगेड के चक्कर में बढ़ा दी गई है। लेकिन सुनिए मंत्री कैसे नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं, सुन बात हो। मंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है, उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप है। क्यों? कहां जा रहे हैं हम लोग? कौन करेगा रक्षा इसकी? निश्चित तौर पर मैं काफी मर्माहत हूं। झारखंड की जो पीड़ा है मैं बता नहीं सकता हूं। इस तरह का अपमानित नहीं करनी चाहिए।